Okay, kids, today I'm telling you the question answers of chapter 2, and the name of chapter is Chilling at the North Pole. Already we have discussed A part and the B part. Now we are going to discuss the C part. इसमें क्या है? Let us discuss the question answers. When the author decided to go to the Arctic region, what was the trip about? जब ऑथर ने डिसाइड किया कि वो आर्कटिक रीजन पर जाएगा, तो वो ट्रिप किसके बारे में था, किस चीज के लिए था? द ट्रिप वाज अबाउट ट्रेवल एंड द चैलेंजेस दैट ले अहेड ऑफ द ऑथर. जो ट्रिप था वो किस बारे में था? ट्रेवलिंग के लिए था. और क्या था? जो चैलेंजेस उसने अपने आने वाले उस टाइम में फेस करने थे, उसके बारे में ये जो था ट्रिप था. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हेन द 12-day जर्नी बिगेन फ्रॉम बर्जन, why was the author cut off from the rest of the world? जब उनकी 12 डेज की जर्नी शुरू हुई ऑथर की बर्जन से, तो ऑथर बाकी सारी दुनिया से कट ऑफ क्यों हो गया था? The author was cut off from the rest of the world for 5 days without any form of communication. क्योंकि वहां पर कोई भी कम्युनिकेशन नहीं था, मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, और किसी भी अन्य तरीके का कोई भी कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो कट ऑफ हो गया था. ठीक है. देन इज Which place has the largest number of Arctic birds? कौन सी ऐसी प्लेस है जहां पर सबसे ज्यादा आर्कटिक बर्ड्स पाए जाते हैं? The Islay of Rundle has the largest number of Arctic birds, about 500,000 at a point. जो Islay of Rundle है, यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में आर्कटिक बर्ड्स पाए जाते हैं, जहां पर एक पॉइंट पर कम से कम 500,000 बर्ड्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Describe the weather condition the author faced when he reached the latitude of 80 degrees. वहां का वेदर कंडीशन बताओ, मौसम की कंडीशन बताओ. जब ऑथर 80 डिग्रीज की लैटिट्यूड पर पहुंच गया था, तो वहां पर किस तरह का वेदर था, किस तरह का वहां का मौसम था? When the author reached the latitude of 80 degrees, it was severely cold. जब ऑथर 80 डिग्रीज के लैटिट्यूड पर पहुंचा, तो वहां पर बहुत ज्यादा ठंड थी. with temperature dropping to -32 degrees. और क्या टेम्परेचर था वहां पर? -32 डिग्री टेम्परेचर था. एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स ऑफ अबाउट 120 किलोमीटर पर आवर. और विंड्स चल रही थी, हवाएं चल रही थी 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब बहुत तेज हवाएं चल रही थी. और जो टेम्परेचर था वो 32 डिग्री से माइनस हो गया था, -32 डिग्रीज हो गया था. देन व्हाई वाज देयर नो स्लीप ऑन द एक्सपीडिशन दैट वाज अंडरटेकन? जो एक्सपेडिशन था, जो अभियान था, उस दौरान उसके टाइम पर कोई भी नींद नहीं थी, मतलब कोई भी सोया नहीं था उस दौरान. क्यों? व्हाई? देयर वाज नो स्लीप ऑन द एक्सपेडिशन बिकॉज आप बोलेंगे बिकॉज फर्स्टली देयर इज नो नाइटफॉल, क्योंकि पहली बात तो वहां पर कभी रात होती नहीं है. एंड सेकेंडली साइटिंग्स कुड हैपन एनी टाइम, कि वहां पर साइटिंग्स, नजारे कभी भी नजर आ सकते थे. एंड यू हैड टू गेट इनटू सेवरल लेयर्स ऑफ क्लोथिंग विद इन अबाउट 10 मिनट्स. और आपको बहुत सारे कपड़े पहनने पड़ते हैं सिर्फ 10 मिनट्स के अंदर. रशिंग ऑफ टू वेयर द वाइल्ड लाइफ हैज बीन स्पॉटेड. क्यों आपको क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि आपको भागना पड़ता है. रशिंग ऑफ, रश ऑफ मतलब जल्दी से जाना पड़ता है उस वाइल्ड लाइफ की तरफ जो कि आपने देखी होती है, जिसको हम देखा गया होता है, ढूंढा गया होता है, पाया गया होता है. उस जगह पर जाने के लिए आपको सिर्फ 10 मिनट्स मिलते हैं, इसलिए nobody sleeps there. Next is the author states when one comes close to an animal in its natural habitat, the experience is truly magical. What example does he give in support of this? Author बोलता है, states मतलब बोलता है कि जब कोई पर्सन किसी एनिमल के पास जाता है, उसकी खुद के नेचुरल हैबिटेट में, उसके खुद के नेचुरल प्राकृतिक घर में, प्राकृतिक एरिया जहां पर वो रहता है, द एक्सपीरियंस इज ट्रूली मैजिकल. तो जो वो नजारा है, जो वो एक्सपीरियंस है, वो बहुत ज्यादा अद्भुत होता है. तो यहाँ पर उसने कौन कौन से एग्जाम्पल दिए? द ऑथर गिव एग्जाम्पल ऑफ दीज मैजिकल मूवमेंट एट द व्यूइंग ऑफ पोलर बियर सिटिंग फॉर आवर्स बिफोर ट्रजिंग अवे. उन्होंने किसका एग्जाम्पल दिया? पोलर बियर का. एंड थोड़ा सा इसको इजी करते हैं. पोलर बियर सिटिंग फॉर आवर्स, a bearded seal lazing on a piece of flat ice, and a reindeer. और किसका एग्जांपल दिया उसने? a reindeer, एक रेनडियर का एग्जांपल दिया वॉकिंग अलोंग अ ग्लेशियर, जो कि एक ग्लेशियर के पास
चल रहा था। ठीक है, तो दिस इज ऑल एंड नेक्स्ट योर क्वेश्चन इज, for the author the trip to the Arctic region was more than just an expedition. What did it mean to him? ऑथर के लिए आर्कटिक रीजन का जो ट्रिप था वो एक अभियान से ज्यादा, एक्सपीडिशन से ज्यादा बहुत एक नया एक्सपीरियंस था। क्यों, उसने ऐसा क्यों कहा? What did it mean to him, मतलब वो उसका कहने का मतलब क्या है यहाँ पर? For the author, the trip to the Arctic was the beginning of another life in which he moved away from the usual to seek what is often ignored. ऑथर के लिए ये जो ट्रिप था ये था एक नई जिंदगी की शुरुआत की तरफ एक कदम था, जो कि यूजुअल आम जिंदगी से परे हटकर ऐसी चीज देखने के लिए वो गया था जिसको कि इग्नोर किया जाता है, मतलब जिसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता। तो ही सेज कि ये बहुत ज्यादा मैजिकल, बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पार्ट सी क्वेश्चन आंसर्स। आपने अपनी नोटबुक कंप्लीट कर लेनी है इसकी, और इन क्वेश्चंस को समझ के लर्निंग वर्क साइड बाय साइड करना है।